आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। खैर मकदम आपका ट्राइबल न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान रशीद। जैसा कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा था कि जो नॉन एसटी हैं उनको अमित शाह जी ने एसटी देने का आश्वासन दिया है। इसी विषय पे आज जम्मू प्रेस क्लब में एडवोकेट अनवर चौधरी जो गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन के सीनियर है, उन्होंने आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, लोग बहुत ही पुराने रईस लोग हैं और बादशाह रहे हैं, यहाँ भी अक्रॉस द बॉर्डर भी, वहाँ भी हुकूमत करते रहे, जहाँ भी हुकूमत करते रहे। तो ये अब गुजरों के, खासकर गुजर बकरवाल के स्टेटस को डाइल्यूट करने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं, इस किस्म के वफद बना के कभी दिल्ली में जाते हैं, कभी यहाँ, कभी कहीं, सिर्फ गुमराह करने के लिए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हिंदुस्तान के जो लीडर हैं। साथियों, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि पिछले दिनों बहुत सी पोर्टल्स पे बहुत ये खबरें चल रही थी कि जनाब अमित शाह साहब ने, मरकज़ी वज़ीर जो अंदरूनी मामलों के हैं, उन्होंने कोई आश्वासन दिया है। खुद तो उनका आश्वासन कहीं सामने आया नहीं, लेकिन चंद लोग कह रहे हैं जो एक फेक आइडेंटिटी बना के खुद को पहाड़ी कहते हैं और मांग करते हैं कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। इन लोगों ने 1991 जबकि गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पीज़ को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया, तभी से एक साजिश शुरू कर दी कि किस तरह से स्टेटस को डाइल्यूट किया जाए। तब से ये कोशिशें जारी हैं। बहुत से कमेटीज़, बहुत से कमीशंस ने इनका जो केस था वो रिजेक्ट कर दिया कि ये किसी भी तरीके से शेड्यूल ट्राइब के हकदार नहीं है, लिहाजा इनको शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया जा सकता। ये पहले कहते थे हम ज़बान बोलते हैं पहाड़ी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ज़बान के आधार पे, ज़ुबान की बुनियाद पे किसी को भी शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया जा सकता। ये एक ट्रेट होती है, एक व्यवसाय होता है जिसके तहत शेड्यूल ट्राइब दिया जाता है, जिसको सिर्फ गुजर बकरवाल यहाँ का क्वालिफाई करता था और गद्दी सिप्पीज़ करता था, क्योंकि ये माल मवेशी पालते हैं, माल मवेशी के साथ ये घूमते हैं आगे पीछे, यानी घूमतू गुजर, जिन्हें नोमैड कहा जाता है, खानाबदोश कहा जाता है, उस चीज़ को देख के दिया गया है। और ये लोग बहुत ही पुराने रईस लोग हैं और बादशाह रहे हैं, यहाँ भी अक्रॉस द बॉर्डर भी, वहाँ भी हुकूमत करते रहे, जहाँ भी हुकूमत करते रहे। तो ये अब गुजरों के, खासकर गुजर बकरवाल के स्टेटस को डाइल्यूट करने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं, इस किस्म के वफद बना के कभी दिल्ली में जाते हैं, कभी यहाँ, कभी कहीं, सिर्फ गुमराह करने के लिए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हिंदुस्तान के जो लीडर हैं, जो इस यानी जब भी रहे, उनको इतनी नॉलेज नहीं है जम्मू कश्मीर के बारे में जितनी के यहाँ के लोगों को है। इसलिए उनको गुमराह करके ये कहते हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, और फिर दूसरी तरह से गुमराह करना चाहते हैं कि जनाब हम आपका वोट बैंक बन के रहेंगे, जबकि ये भी मुझे नहीं लगता कभी मुमकिन नहीं हो सकता। और अगर गुमराही में कोई सरकार करती है, गलत फैसला लेती है, तो जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल, गद्दी सिप्पीज़, ये ना सिर्फ सड़कों पे, पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लड़ाई लड़ेगा। इतनी जल्दी अपने हक को ये छोड़ने वाला नहीं है। ये बात वाज़ह तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, ये जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूंछ राजौरी, इनको पहले ही 39% रिजर्वेशन है। इनको एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की रिजर्वेशन है, ELC, अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन है, इकनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन है, बॉर्डर एरिया की रिजर्वेशन है। तो 4% इनको पहाड़ी स्पीकिंग की रिजर्वेशन है। तो व्हाट एल्स दे वांट, 39% रिजर्वेशन से ऑलरेडी ले रहे हैं। अगर ये यही देखते हैं कि हमारा पहाड़ी एरिया है, तो फिर तो इंटायर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ही पहाड़ी है। आपका आधा, मोर देन 50% जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ये भी पहाड़ी है, आपका कठुआ डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट सारा पहाड़ी है, कश्मीर के अंदर भी आपका पूरा जो बारामूला है, उड़ी है, करना का एरिया है, सारा पहाड़ी है। तो फिर तो ये इंटायर स्टेट को ही शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर देना। एक ही मतलब आप एक ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स को ले रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। दूसरे लोग बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर ये चीज़ होती है तो देन अदर पीपल विल आल्सो कम अप, जो इनसे भी ज़्यादा पहाड़ी हैं। आप देख लीजिए डोडा एंड भद्रवाह के ऊपर कितना एरिया वो पहाड़ी है। दे विल आल्सो क्लेम फॉर द सेम एंड द गवर्नमेंट विल फेस मोर क्राइसिस। तो यही है,
तो और ये जो इनको 39% रिजर्वेशन मिल रही है जैसे कि हमने बताया है, लेकिन ये ओनली जो हमारी गुज्जर एंड एसटीपी की रिजर्वेशन है उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। हमारे लोग नोमैडिक हैं, अब राइट फ्रॉम लखनपुर से लेके हमारे लोग जोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, हमारे लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इनके डिफरेंट ट्रेड्स हैं, तो इसलिए ये डिजर्व, और किसी भी कमीशन ने इनको इसके लिए रिकमेंड नहीं किया। ऑलरेडी जो हमारी एनडीए की सरकार थी 1998 से लेके 2002 तक जो सरकार थी उन्होंने रिजेक्ट किया था इनका ये क्लेम। तो आई डोंट थिंक कि ये तो एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा कि तब तो किसी को भी शेड्यूल ट्राइब दे दो। दिस इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है। ये शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को जो सो कॉल्ड जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको उसको ये डिल्यूट कर देंगे, ये इसका कोई पर्पज ही नहीं रहेगा। तो यही हम कहना चाहते हैं। ये लोग जो हैं हकीकत जो है उसको मिसगाइड करके गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर इनका कोई डेपुटेशन जाता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है तो एक सर्वे कराया जाए ऑल इंडिया बेस पर, और जम्मू कश्मीर में देखा जाए आज़ादी से लेके 1141 से लेके आज तक हुकूमत में ये रहे हैं, बरसदे अक़दार रहे हैं, इनके जितने ऑफिसर जितने राजे महाराजे हैं सबको हाईलाइट किया जाए, और हमेशा ये लोग जो है इलाइट पास करे हैं। आज गुज्जर जो है वो गुज्जर नौकर रहा, भैंसे चराता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, आज उनके हकूक़ को ये